गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा आपका 9th और 10th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो है मैं आज अलंकार यानी कि एक दोहराई के रूप में आपको मैं दोबारा करवाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं आपको वीडियो दे चुकी हूँ, यानी कि मैं वीडियो आपको दी थी जुलाई में। तो जिस बच्चे वंचित रह गया होगा जो बच्चा देखने से, तो मैं जो है दोबारा आपको ये वीडियो दे रही हूँ। तो अलंकार आज का हमारा 9th और 10th क्लास में टॉपिक है क्या? अलंकार। तो अलंकार के बारे में मैं सबसे पहले आपको इसके बारे में ओरल ही समझाना चाहूँगी, क्योंकि रिटन वर्क भी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। तो जो बच्चे जिनकी समझ नहीं आया है वो अच्छी तरह इसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि अलंकार किसे कहते हैं। क्या है बेटा ये कि हम जो है अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या है, अलंकार से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार से क्या तात्पर्य है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले जो है अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है अलंकृत करना, यानी कि आभूषण। इसका अर्थ आभूषण भी हम कह सकते हैं, और किसी चीज को सजाना यानी कि अलंकृत करना भी इसका शाब्दिक अर्थ है। आभूषण अर्थात गहने। तो अलंकार से तात्पर्य यानी कि शाब्दिक अर्थ जो हुआ है अलंकार का, गहने या आभूषण या किसी चीज को सजाना तो अलंकृत कहलाता है। तो फिर जो है इसमें हमारे आते हैं कि अलंकार जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं या इसके भेद कितने होते हैं। अलंकार के बेटा दो भेद बताए गए हैं। सबसे पहले शब्दालंकार और सेकंड जो है आपका अर्थालंकार। तो सबसे पहले जो है हम बताएंगे आपको शब्दालंकार के बारे में। शब्दालंकार और सेकंड अर्थालंकार। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको शब्दालंकार की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा जो कहते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। जहाँ पर शब्दों के कारण किसी पंक्ति में या किसी दोहे में शब्दों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है, तो उसे जो है हम क्या कहते हैं, उसे शब्दालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जो है हम शब्दालंकार कहते हैं। जैसे इसमें जो है शब्दालंकार यानी कि जिन व्यंजनों की जो है बेटा शब्दों में यानी कि शब्दों के कारण जिस पंक्ति में जिस रेखा में और जो है शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है कहाँ पर, यानी कि दोहे में और पंक्ति में शब्दों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे जो है हम शब्दालंकार। तो मैंने बेटा आपको बताया था कि शब्दालंकार किसे कहते हैं, यानी कि किसी दोहे में पंक्ति में शब्दों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है उन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं। जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिएगा, चारों चंद्र की चंचल किरणें। तो इसमें जो है च की आवर्ती यानी कि च शब्द कई बार बनाया गया है, यानी कि च व्यंजन से यानी कि 3-4 बार शब्द आया है, यानी कि शब्दों के कारण जो चमत्कार इसमें उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, यानी कि शब्दालंकार के भेद का ही ये अलंकार है। तो शब्दों के कारण जहाँ पर जो है चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। फिर आता है हमारा अर्थालंकार, यानी कि जिन दोनों में पंक्ति में अर्थों के कारण जो है चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थों के कारण इसमें क्या है, शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है, और इसमें क्या है, अर्थ के कारण
किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो इसमें जो है बेटा च की जो है आवर्ती बार बार हुई है, यानी कि इन शब्दों के कारण इसमें चमत्कार उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, यानी कि शब्दालंकार की संज्ञा हम इसको देंगे। अगर हम दे दिया जाए अर्थालंकार का कोई उदाहरण, अर्थालंकार के जो अंदर इसके भेद होते हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति, भिन्न भिन्न मानवीकरण अलंकार आते हैं। तो इसमें जो है अर्थालंकार में अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर अर्थालंकार होगा। जैसे पीपर पात, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ के कारण पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोला। तो यहाँ किसमें चमत्कार उत्पन्न हुआ है, यहाँ पर जो है अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो गया है। जैसे पीपल का पत्ता जरा सी हवा के झोंके में हिलने लगता है, ठीक उसी प्रकार जो है मनुष्य का मन इतना चंचल होता है कि वो एक सेकंड भी स्थिर नहीं रह सकता, यानी कि वो भी हवा के झोंके की समान जो है क्या होता है, चंचल होता है और जो है वो स्थिर नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो है पीपर पात सरिस मन डोला, तो इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि इसमें जो है तुलना की गई है, यानी कि अपने मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है कि जिस प्रकार पीपल का पत्ता जो है हवा के जरा से ही झोंके से हिलता रहता है, ठीक उसी प्रकार जो है हमारा मन भी यानी कि स्थिर नहीं रहता है, वो भी जो है हमारा घूमता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यानी कि अर्थालंकार, क्योंकि यहाँ अर्थ के कारण जो है चमत्कार उत्पन्न हुआ है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, यानी कि शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। शब्दालंकार के भेद, नंबर 1 इसमें क्या आ जाएगा आपका, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार, जो कि शब्दालंकार का पहला भेद है। तो इसमें हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो बेटा जहाँ पर एक व्यंजन की आवर्ती बार बार आती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कहीं पर भी जो है किसी भी व्यंजन की आवर्ती बार बार आती है तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, यानी कि अनुप्रास अलंकार हमारा हो जाएगा। किसी भी व्यंजन की आवर्ती बार बार आना, तो उसमें जो है जैसे मैं उदाहरण लिखूंगी, चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसका उदाहरण होगा, अभी मैंने पहले भी दिया है ये, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें खेल रही जल थल में, खेल रही जल थल में, थल में। तो यहाँ पर जो है ये उदाहरण दिया है अनुप्रास अलंकार का। मैंने क्या कहा, जहां पर किसी व्यंजन की, इसकी डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगी, जहां पर किसी व्यंजन की आवर्ती बार बार होती है
जैसे चे की आवर्ती 1, 2 और 3 बार। यहाँ पर जो है चे की आवर्ती 3 बार हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार जो है बहुत ही इजी है, तो आप इसको रटने की जरूरत नहीं है, तो इजी से आप याद कर सकते हैं। जहाँ पर जिस दोहे में, जिस पंक्ति में एक व्यंजन की आवर्ती बार बार होती है, उसे जो है हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसकी जगह जो है आप अनेक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे रघुपति राघव राजा राम, र र र, तो यहाँ बेटा रे की आवर्ती यानी कि कई बार आने के कारण ये भी अनुप्रास अलंकार का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, र र र, क्योंकि रे की आवर्ती जो है यहाँ बार बार आई है। नेक्स्ट यानी कि और उदाहरण मैं आपको इसके बताना चाहूंगी। पीपल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, तो यहाँ जो है ये भी बहुत अच्छा उदाहरण कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ जो है पे की आवर्ती बार बार हुई है, यानी कि पे जो व्यंजन है उसकी आवर्ती यहाँ पर बार बार होने के कारण जो है ये अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो आपको जो है मैंने अनुप्रास अलंकार के अनेक उदाहरण बताए हैं, तो आप जो है इसको अध्ययन करेंगे। और इसके बाद जो है मैं आपको करवाती हूँ यमक अलंकार, यानी कि सेकंड नंबर का जो है आपका कौन सा अलंकार है, यमक। सेकंड नंबर पर यमक अलंकार। यमक अलंकार, तो यमक अलंकार की परिभाषा सबसे पहले हमारे सामने आती है कि यमक अलंकार जो है किसे कहते हैं। यमक में जो है शब्द या शब्दांश की आवर्ती होती है, लेकिन परंतु बार बार जो है शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। कोई भी शब्द जो है यमक अलंकार में एक या एक से अधिक बार आते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है बेटा, भिन्न भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है। तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, यमक अलंकार। जैसे उदाहरण है आपका, बहुत अच्छा उदाहरण है, कनक कनकते सोगुना, कनक 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 कनकते सोगुना, मादकताधिकाय, मादकता मादकता अधिकाय। तो इसमें जो है बेटा क्या है, यानी कि कनक कनक मैंने क्या कहा था, किसी शब्द की आवर्ती, किसी शब्द या शब्दांश की जो है आवर्ती, यानी कि एक से अधिक बार आए, लेकिन प्रत्येक बार जो है उसका क्या होता है, उसका अर्थ अलग अलग होता है। या ये भी कह सकते हैं आप, यहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार जो प्रयोग होता है, परंतु बार बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर जो है बेटा हमारा कनक कनक 2 बार आया है। कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, जो एक नशीला मादे पदार्थ होता है, और दूसरी कनक का अगर हम अर्थ जानेंगे तो होता है सोना। क्या होता है, सोना। तो एक कनक का अर्थ धतूरा, जो कि नशीला पदार्थ है हमारा, और सेकंड कनक का अर्थ है सोना। अगर यहाँ पर हम एक और कनक लिख देते हैं तो आप कहोगे इसका क्या अर्थ होगा, कनक, यानी कि हम गेहूं को भी कुछ प्रांतों में कनक कहा जाता है। गेहूं जो हमारे होते हैं, जिससे रोटियां बनती है आटे से, जिसके आटे
आटे से रोटियां बनती हैं, यानी कि उसको भी कुछ प्रांतों में क्या कहा जाता है, कनक के नाम से जाना जाता है। और कनक जो है हरियाणा में जो है प्रचलित है, ये बोला जाता है, गेहूं को कनक के नाम से ही जाना जाता है। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ पर भिन्न भिन्न अर्थ होने के कारण, यानी कि एक ही शब्द तो एक है, लेकिन इसके क्या है बेटा, भिन्न भिन्न अर्थ हैं यहाँ पर। कनक कनक कनक, अगर एक और कनक आ जाए तो एक धतूरा और एक सोना और एक क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि गेहूं। तो ये है हमारे यमक अलंकार का उदाहरण। अगर एक और उदाहरण हम रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों के लड़ नहीं होते, कनक कनकते सो गुना मादकता दिखाए, वो खाए बोराए जग में रहे बहराए। तो ये जो है पूरा उदाहरण इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अगर एक उदाहरण में इसकी जगह और काली घटा का घमंड घटा, अगर जो है मैं एक और इसका उदाहरण लूं, काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर अगर हम लेंगे तो कौन सा शब्द हमारा एक से अधिक बार आया है, बताइएगा अभी, घटा और घटा, ठीक है। तो एक होता है हमारा घटा, यानी कि जो हिंदी मीडियम में हम बोलते हैं, गणित में घटा के सवाल, सबट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी कि घटा के सवाल, यानी कि माइनस कर देना, उसमें से घटा देना, क्लियर। और दूसरा घटा यानी कि हम बादलों की जो बादल उफन के आते हैं तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, घटा का नाम से पुकारते हैं, यानी कि उसको भी घटा कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पर जो है घटा के कितने अर्थ हुए, यानी कि 2 अर्थ हुए हैं घटा के। एक यानी कि सवाल की घटा, जो सवाल मैथमेटिक्स में होते हैं, हम आपके गणित में होते हैं, यानी कि उसको सब्ट्रैक्शन भी आप अंग्रेजी के माध्यम से बोलते हैं। और दूसरा यानी कि घटा हम, यानी कि बादलों वाली घटा को हम घटा कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है बेटा घटा के 2 अर्थ हो गए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यानी कि अनुप्रास यमक अलंकार, यानी कि इसमें जो है शब्दालंकार का ये सेकंड भेद आपका कहलाएगा। तो इसके बाद आपका यानी कि शब्दालंकार में, यानी कि इसमें जैसे मैंने पहले आपको बताया कनक कनकते सो गुना, तो यहाँ सोने में जो है धतूरे से भी 100 गुना नशा अधिक होता है, तो उसको जो है धतूरे को खाने से मनुष्य पागल भी हो सकता है, अर्थात नशे का अनुभव करता है। और इसको जो है सोने को प्राप्त कर लेने मात्र से ही उसको नशे का अनुभव होता है, एक अलग से उसको गर्व महसूस होता है कि मेरे पास इतना सोना है। तो इसलिए जो है यहाँ पर सोना सोना, यानी कि इसमें कनक कनक को, यानी कि इसमें बताया धतूरे से तो मनुष्य इतना अधिक नशा हो जाता है कि धतूरा से पागल हो सकता है, उसके नशे में हो सकता है, और सोने को प्राप्त करने के बाद यानी कि उसका अनुभव करने लगता है। यहाँ पर जो है कनक शब्द का 2 बार प्रयोग किया है हमने ऊपर ले उदाहरण में। इसमें जो यमक अलंकार का उदाहरण है कनक कनकते 100 गुना, तो इसके बारे में जो है मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर कनक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ जो है बेटा भिन्न भिन्न है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार हो सकता है हमारा, तो यहाँ पर जो है हमारा यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार, यानी कि यमक अलंकार होगा। अब तीसरा जो है हमारा श्लेष अलंकार होगा। कौन सा, श्लेष अलंकार। तीसरे नंबर पे अर्थालंकार का श्लेष अलंकार।
ठीक है। तो यानी कि थर्ड नंबर पर जो है हमारा श्लेष अलंकार। अब सबसे पहले जो है श्लेष अलंकार की हम परिभाषा को जानेंगे, किसे कहते हैं, इससे क्या तात्पर्य है। तो जहाँ पर एक ही शब्द की एक से अधिक बार जो है अर्थ निकले, जहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक बार अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। तो ये बता रही थी मैं आपको श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। तो जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक बार अर्थ निकलते हैं, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण आप बताओगे? आप बताएंगे उदाहरण? तो चलो खैर कोई बात नहीं, उदाहरण जो है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। श्लेष अलंकार का उदाहरण रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो यहाँ पर जो है क्या कहा गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो इसमें जो है रहीम कवि बेटा यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य को पानी अर्थात इज्जत अथवा मान मर्यादा की जो है रक्षा करनी चाहिए, और बिना पानी के सब सूना होता है, यानी कि सब बेकार होता है, व्यर्थ होता है। अगर पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन भी जो है बेटा क्या है, वो संभव नहीं होगा। अगर हमारे जीवन में पानी नहीं होगा तो जो है हमारा जीवन क्या हो जाएगा, एक यानी कि व्यर्थ हो जाएगा पानी के चले जाने से। और मोती मानो चून, यानी कि मोती का मनुष्य का और चूने का कोई महत्व नहीं है। इसमें जो है ये कहा गया है, फिर से देखिएगा, कि मनुष्य को पानी अर्थात अपनी इज्जत और मान मर्यादा की जो है रक्षा करनी चाहिए, और बिना पानी के सब सूना है, यानी कि व्यर्थ है। बिना पानी के जो है हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, यानी कि हमारे जीवन में जो है पानी का इतना महत्व है, यानी कि उसके बिना जो है जगत में सब कुछ सूना है। तो इज्जत यानी कि चूने के पक्ष में अगर पानी का अर्थ है तो पानी जल, पानी के बिना चूने की सफ़ेदी भी नहीं उभरती है। आपने देखा होगा कि जो घरों में चूना सफ़ेदी होती है ये पत्थर टाइप में आती है, और इसमें जब पानी डाला जाता है तो ये खिल जाती है, यानी कि एक आग सी इसमें निकलती है। उस बाद में जो है उसको ठंडा करने के बाद हमने अपने घरों में जो है सफ़ेदी करते हैं, यानी कि चूने का जो महत्व होता है वो बिना पानी के कोई महत्व नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है इसमें कि अगर चूना है तो अगर पानी नहीं है तो चूने का भी कोई महत्व नहीं है। यहाँ पानी शब्द के जो है मान मर्यादा, इज्जत, पानी का महत्व जो है, कोई उसके बिना कोई भी हमारा कार्य व्यर्थ है, उसके बिना पानी के बिना, तो इसके बारे में जो है इतने अर्थ निकलते हैं। अतः यहाँ पर कौन सा होगा हमारा श्लेष अलंकार। तो पानी को किसके मान मर्यादा का भी कहा है, इज्जत का भी कहा है। तो पानी के बिना कोई भी कार्य हमारा व्यर्थ है, यानी कि बेकार जाता है, और पानी के बिना जो है चूने का भी कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए जो है हाँ पानी के महत्व को समझाते हुए, यानी कि पानी के अर्थ के जो है अनेक अर्थ देते हुए इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये जो है हमारा
श्लेष अलंकार। आज मैंने आपको बताया 9th और 10th क्लास के लिए है ये चैप्टर, दोनों क्लासेस में होता है और ये आपके FA2 में भी आएगा, इसलिए मैंने आज इसकी दोबारा दोहराई की है। इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो दे चुकी हूँ इसकी, तो यानी कि दोबारा आज मैं इसको करवा रही हूँ। तो सभी बच्चे जो है ये वीडियो ध्यान से देखेंगे। आज मैंने अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार से क्या तात्पर्य है, अलंकार से आप क्या समझते हैं, तो इसकी परिभाषाएं बताई हैं। उसके बाद जो है शब्दालंकार किसे कहते हैं, उसका अर्थ, और यानी कि अलंकार के कितने भेद हैं, यानी कि 2 भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार की परिभाषा मैंने आपको दी है और इसके बाद जो दी थी मैंने, यानी कि अर्थालंकार किसे कहते हैं, जहाँ पर अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर जो है हम अर्थालंकार। फिर जो है आज मैंने आपको करवाए हैं ये शब्द अलंकार के 3 भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो आज के लिए 9th 10th में इतना ही। सभी बच्चे जो है इसका अध्ययन करेंगे अच्छी तरह और वीडियो को जो है देखेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो आज के लिए जो है बेटा 9th और 10th क्लास, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।